ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन क्या होता है और मैंने आपको कंप्लीट चीज़ बताई थी कि रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है और उसको मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करके भी दिखाया था। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंटेशन लेयर पे व्यू पे हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं क्योंकि हम लोग यूजर से लेने वाले हैं डेटा और हम लोग एक बार डेटा ले लेंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने कंट्रोलर पे भेज पाएंगे। तो जो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं वो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे और हम लोग एक दो वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे वो पूरा मॉड्यूल कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड से डेटा लाके बैक एंड पे भेजेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे व्यू की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर पे डेटा भेज सकते हैं। व्यू से हमें भेजना है कंट्रोलर पे डेटा, तो व्यू पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ फॉर्म बनाने होंगे, कुछ फील्ड्स बनाने होंगे जो आपको डेटा चाहिए होगा। मतलब जो चाहिए वही भेजोगे, ऐसा थोड़ी ना जो आपको नहीं चाहिए वो नहीं भेजोगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू बनाते हैं और पहले व्यू पे हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं अच्छा सा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे आप डेटा को सेंड करोगे कंट्रोलर पे, ठीक है। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं अपने इक्लिप्स में और हम यहाँ पे सब कुछ नया करेंगे, कंट्रोलर भी नया बनाएंगे। तो कोई भी टेंशन नहीं लेना, सिंपली आप होम कंट्रोलर को बंद कर दिए और यहाँ पे एक नया व्यू बनाइए। तो हम व्यू बनाने के लिए सिंपली व्यूज पेज पे चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सिंपल न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेंगे, JSP फाइल। अब एक अच्छा सा आपको नाम सोचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम ले देंगे। चलो मान लो यहाँ पे नाम लेते हैं व्यू नहीं लेते, कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे नाम लेते हैं इंडेक्स हो गया या ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट में बेसिकली हमें एक फॉर्म चाहिए होगा तो हम लोग contact.jsp ले लेते हैं। तो हमारा एक व्यू बन के रेडी है, ठीक है। यहाँ पे अब व्यू पे हमें क्या करना है, वो क्योंकि ये पेज है, ये दिखेगा यूजर को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे अपना फॉर्म डिजाइन कर देंगे। तो सिंपली हम लोग आएंगे, इस पेज को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं टाइटल चेंज करता हूँ। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हम लोग आएंगे और बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। बूटस्ट्रैप का सब कुछ मैंने डाल रखा है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप उसकी वीडियो जरूर देखिए सबसे पहले, फिर इस वाली वीडियो को देखिए। हालांकि आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप चीज़ें सीख जाओगे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ URL बॉक्स में आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूंगा बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप 4। मैं बेसिकली बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करने वाला हूँ व्यूज़ को बनाने के लिए। और सिंपली आपको पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, getbootstrap.com। अब आपको कुछ यहाँ पे देखना नहीं है, सिंपली नीचे आ जाना है, जो इंट्रोडक्शन आएगा सिंपली नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट। इस स्टार्टर टेम्पलेट को सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैंने सिंपली यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके सिंपली हम क्या करेंगे, इस डॉक टाइप तक का हटा देंगे और सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको कर देना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भैया हम लोग सबकी तरह एक मतलब बेकार सा घटिया सा फील्ड बनाएं और उस पर काम करें। अगर हमारे पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है और हम ऑलरेडी चैनल पे इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं तो यहाँ पे भी हम उस फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हेलो वर्ल्ड की जगह कोडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखते जाइए, हम लोग यहाँ पे पूरा फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आना और यहाँ पे सर्च करना है फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना आपको फॉर्म, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग फॉर्म में तीन चीज़ लेंगे, एक नाम ले लेंगे, एक ईमेल ले लेंगे और एक पासवर्ड ले लेंगे, चीज़ों को समझने के लिए और आसान बनाने के लिए। नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फील्ड बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लगाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्म टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और सिंपली मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप कहता है अगर आपको कोई फील्ड बनानी है तो सिंपली क्या करो, उस फील्ड को इनपुट को आप रैप कर दो फॉर्म ग्रुप के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है div क्लास फॉर्म ग्रुप, उसके बाद लेबल लगाया, इनपुट लगाया, देन स्मॉल लगाया है, ठीक है। तो आप इस div को कॉपी करोगे सिंपली यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारी एक फील्ड बन गई ईमेल एड्रेस वाली और इसके ऊपर आएगा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ और सिंपली इनपुट टाइप जो लगी हुई है वो इनपुट टाइप ईमेल है, क्लास फॉर्म कंट्रोलर है, आईडीज की है, एक एग्जांपल इनपुट ईमेल 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और देन हमारे पास एक स्मॉल टैग लगा हुआ है। अब बेसिकली इस पेज को देखने के लिए कैसे करेंगे भाई, तो ये व्यू है, व्यू किसकी हेल्प से दिखता है भाई, ये व्यू कंट्रोलर की ही हेल्प से दिखता है। तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। एक कंट्रोलर नया बना लेंगे, इस बार नया बनाना कंट्रोलर बहुत आसान है। बस आप क्या करिए, पैकेज सेम रखिएगा क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो पैकेज दिया है ना, ये देखिए spring.mbc.controller, इसी में बनाइएगा, अदरवाइज चलेगा नहीं। तो हम लोग spring.mbc.controller में आते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक जावा की क्लास बना लेते हैं, सिंपल। और जावा की क्लास यहाँ पे बना लेंगे, नाम देते हैं यहाँ पे होम कंट्रोलर हो गया और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं नाम यहाँ पे
सेंड या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट कंट्रोलर देते हैं, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर सिंपली फिनिश कर देते हैं। ये सिंपली जावा की क्लास है, एकदम फ्रेश जावा की क्लास है। अब आप इसके अंदर हैंडलर बनाओगे, रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हैंडलर बनाओगे। अब हैंडलर बनाने का मतलब सिंपल एक मेथड है, तो हम लिखेंगे पब्लिक जो कि व्यू का नाम रिटर्न कर रहा होगा और यहाँ पे हम लिख देंगे शो फॉर्म, ठीक है, शो फॉर्म, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने व्यू का नाम। तो हमारे बेसिकली व्यू का नाम क्या है भाई, इधर से देखो कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो सिंपली हमको लिखना है कॉन्टैक्ट, तो आपका व्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। बट आपको मैपिंग भी तो करनी होगी कि भैया किस यूआरएल से ये कंट्रोलर चलाना, ये वाला हैंडलर चलाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। अब आप उसी दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो कंट्रोलर पे यूज करो और एक तो यहाँ पे यूज करो रिक्वेस्ट मैपिंग। तो आ जाते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट यूज करेंगे, क्लास पे नहीं यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर हम बेसिकली बता देंगे कि भैया आप जैसे ही यहाँ फायर करोगे कॉन्टैक्ट, जैसे ही फायर करोगे कॉन्टैक्ट, ये वाला मेथड चलेगा और यहाँ से contact.jsp शो हो जाएगा, ठीक है। बट इसको कंट्रोल की फंक्शनलिटी देने के लिए आपको यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, @controller यूज करना पड़ेगा, @controller यूज करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया सिंपली। अब ये कंट्रोलर बनाया है, अब आप कॉन्टैक्ट फायर करोगे तो आपको contact.jsp दिख जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे फायर करेंगे कॉन्टैक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो अब जैसे फायर किया मैंने, सो वेट कर लेते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे एक फील्ड बनकर रेडी है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये रही फील्ड ईमेल है और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपकी वही वाली फील्ड है जो आपने यहाँ बनाया है, बट फील्ड अच्छी दिख नहीं रही, इसको थोड़ा सा मैं बीच में लाऊंगा, सेंटर पे लाऊंगा, ये सारा काम करूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को कंटेनर के अंदर रख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफ क्लास ऑफ कंटेनर, और पूरा का पूरा फॉर्म इसी डिफ के अंदर मैं चिपका दूंगा, इसी डिफ के अंदर मैं देखो तो चिपका दूंगा, और मैं रिफ्रेश करूंगा। सो आप देखोगे आपकी फील्ड हल्का सा छोटी हो जाएगी। सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, और ठीक है, कंटेनर का C स्मॉल कर देते हैं, और अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो आप देखो फील्ड स्मॉल हो, हल्का सा देखिए यहाँ से इस तरफ से जगह आ गई और इस तरह से भी जगह आ गई, हल्का सा ऊपर से भी जगह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे empty 5 यूनिट, मार्जिन मैंने टॉप से 5 यूनिट दे दिया। तो आप देखोगे आई थिंक अब सही है, अब हमें सीखने के लिए सही है, इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो हम इतने पे ओपन करके रखेंगे। तो हमारा बेसिकली ईमेल हो गया, ईमेल आईडी का फील्ड आ गई, और यहाँ पे देखिए स्मॉल है तो इसको हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल मुझे हटा देना है, ऐसे स्मॉल मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली अब हमारे पास ईमेल की फील्ड है। इसी तरह हम नेम की फील्ड बना लेते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ये आपकी नेम की फील्ड हो गई, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम या यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, और टाइप में आप कर दिए टेक्स्ट। अभी मैं बताऊंगा इसकी आईडी बदल दिए, यहाँ आईडी में भी आप यूज़र नेम कर दीजिए, यूज़र नेम, और यहाँ भी आप क्या कर दिए, फॉर में भी यूज़र नेम कर दिए, ठीक है। और प्लेस होल्डर में लिख दिए एंटर हियर, यहाँ हम लोग कर देते हैं एंटर हियर, ठीक है। अब जरा हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ 2 फील्ड बन गई, ईमेल की और यूज़र नेम की। ऐसे करके आप पासवर्ड की बना सकते हो, बहुत सिंपल, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट कर लो, और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड कर दो, और फॉर में भी यूज़र पासवर्ड कर दो, पासवर्ड, और आप यहाँ पे भी आईडी में भी यूज़र पासवर्ड कर दो, ठीक है। टेक्स्ट में आप पासवर्ड कर दो जिससे कि ये दिखे ना, ठीक है। आप देखो रिफ्रेश करो तो आपकी एक फील्ड और बन गया। अब सिंपली हमें एक बटन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, बस याद रखिएगा फॉर्म के अंदर ही बटन बनाइएगा, बाहर मत बना दीजिए, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन बना देते हैं, और बटन में लिख देते हैं रजिस्टर या गो लिख देते हैं, ठीक है, या साइन अप लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है, साइन अप। और यहाँ पे बटन में आप क्या करोगे, यहाँ टाइप लोगे सबमिट टाइप लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम लोग यहाँ ले लेंगे क्लास, और क्लास में लिख देंगे btn डैश सक्सेस, और हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करने का ट्राई मारते हैं। तो आप देखो बटन लगे, बस इसको हमें सेंटर पे करना है। तो आप कंटेनर पे लगा सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, और हम लोग रिफ्रेश मार देते हैं। तो आप देखोगे सब कुछ सेंटर पे आ गया, ये वाले टेक्स्ट भी आ गए। तो हमें ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं चाहिए, सिर्फ बटन सेंटर में चाहिए। तो इसको तो हटाना पड़ेगा भाई, इसको हटा देते हैं, और सिर्फ बटन को सेंटर पे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ खेलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ जुगाड़ खेलना पड़ेगा। तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो बटन को सेंटर पे करने के लिए आप क्या करो, इस कंटेनर के अंदर इस बटन को रख दो। तो हम लिखेंगे यहाँ डेफ क्लास ऑफ कंटेनर, और इसी पे हम लोग टेक्स्ट सेंटर लगा देंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, अपना बटन इस डिव के अंदर रखें।
तो ये जुगाड़ है बेसिकली यहाँ पे क्या, इस डिव के अंदर का कंटेंट सेंटर पे हो जाएगा, तो इस डिव के अंदर क्या रखा हुआ है, साइन अप रखा हुआ है, तो सिंपली हमारा साइन अप सिर्फ क्या हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल सा फॉर्म बन गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आप दे सकते हो हेडिंग लिख करके, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो H3 और यहाँ लिख सकते हो साइन अप फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रेश मारते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। इसको भी सेंटर करना है तो क्लास लगा दो यहाँ, टेक्स्ट डैश सेंटर, और मैं क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। सो परफेक्टली हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है। यहाँ पे बस हमारी देरी किस बात की है कि इस फॉर्म को सबमिट किया जाए और इस फॉर्म में जो डेटा है उसको हम लोग कंट्रोलर पे ले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है, अपना हम लोग यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, और हम लोग साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे यूज़र नेम लिख सकते हैं और अपना यहाँ पे पासवर्ड लिख सकते हैं, और फिर हम लोग डेटा दे। तो ये फॉर्म बेसिकली ये व्यू है, ये किसके लिए, ये यूज़र के लिए व्यू है। यूज़र्स में डेटा भरेगा, फिर हम लोग सबमिट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोलर पे ले जाएंगे। अब कंट्रोलर पे ले कैसे जाएंगे, देखो हम लोग अपने इस कंट्रोलर के एक नए वाले मेथड पे लाएंगे। अब ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, ये फॉर्म जाएगा कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ सबमिट किया, तो ये फॉर्म जाएगा कहाँ ये बताने के लिए सिंपली हम आ जाएंगे फॉर्म के अंदर और यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग एक्शन, ठीक है। ये एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्शन का मतलब होता है कि ये फॉर्म किस URL पे जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे स्लैश और हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोई भी आप URL लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेस फॉर्म। तो बेसिकली जब आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो इस प्रोसेस फॉर्म पे ये डेटा सबमिट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर पे एक ऐसा URL बनाना पड़ेगा, कैसा वाला, ये वाला प्रोसेस फॉर्म वाला, जहाँ पे डेटा आएगा। तो हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा और मेथड के ऊपर प्रोसेस फॉर्म लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर, और वहां पे हमें डेटा को फेच करना होगा। और साथ ही साथ में हम चाहते हैं कि डेटा एकदम सिक्योरिटी के साथ जाए। अगर आपने सर्विस JSP की सीरीज देखी होगी, सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना मेथड को यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट कर देंगे, तो डेटा सिक्योरिटी के साथ जाएगा। बट याद रखिएगा, जब आपने यहाँ पे दो चीजें स्पेसिफाई की है, एक एक्शन और एक पोस्ट, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पोस्ट का मतलब, एक्शन का मतलब सिंपली रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर जो पाथ होगा वो ये मैच होना चाहिए, और जो मेथड होना चाहिए वो पोस्ट होना चाहिए। तभी क्या करेगा, ये जो डेटा है ये वाला जो फॉर्म है ये आपके उस वाले मेथड के पास जाएगा। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो काफी लंबी हो रही, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को हैंडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को हैंडल करेंगे और देखेंगे कि डेटा कैसे हम लोग बैकएंड में निकाल सकते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो बेसिकली इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये वाला मेथड किस लिए है, तो ये मेथड बेसिकली आपके उस फॉर्म को शो कर रहा है। मतलब इस वाले कॉन्टेक्ट जब आप फायर कर रहे हो तो आपका फॉर्म सिर्फ दिख रहा है। तो अब जब आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तब क्या होगा, तब आपका ये फॉर्म इस वाले URL पे सबमिट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक मेथड और बनाएंगे जिसमें कॉन्फ़िगरेशन हम लोग की होगी प्रोसेस फॉर्म की और पोस्ट की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बाकी लोग के बीच में, जिससे कि बाकी लोग भी चीज़ें समझ पाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म को प्रोसेस करते हैं, अपने बैकएंड में डेटा को फेच करते हैं। उसके बाद हम लोग मैं आपको दिखा दूंगा स्प्रिंग JDBC का यूज़ करके या ORM का यूज़ करके मैं आपको डेटाबेस में भी सेव करके दिखा दूंगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।